इस समय बहुत चमत्कार हो रहे हैं। कभी तो यहाँ हनुमान जी का दिखना, तो कभी साक्षात विभीषण का प्रकट होना, तो कभी सैकड़ों नागों का, बंदरों का, गिद्धों का झुंड देखा जाना। ये ऐसे चमत्कार हुए का मतलब ये ही है कि प्रभु राम अयोध्या आ चुके हैं। तभी तो उनके सभी पुराने भक्त दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुके भव्य मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होनी है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब, हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिल रही है जिसे देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है और इन चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है ये चमत्कार, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है और सभी श्रद्धालु जन बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि राम लल्ला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ करोड़ों भक्तजन इस दिन को दिवाली समारोह की तरह मानते हुए अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने को तैयार है। कोने कोने से उत्साह की लहर सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारतवर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर करेंगे और लाखों करोड़ों भक्त लोग शामिल होंगे। लेकिन क्या हो जब भालुओं का झुंड, गिद्धों का झुंड मंदिर को देखने पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब बीती रात्रि कुछ भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में मंडराते हुए दिखे। दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में कौतूहल सा मच गया, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है। इससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म सा हो जाता है और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। साथ ही गिद्धों को अपशगुन का संकेत भी समझा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, ये विलुप्ति के कगार पर है, तो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक सा है कि जब इन गिद्ध पक्षियों की संख्या देश में दिनों दिन कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में यह गिद्ध अचानक कहां से आ गए और केवल अयोध्या में ही क्यों आए। ताज्जुब करने वाली इस घटना को गहराई से समझते हैं। सतयुग के इन्हीं जटायु पक्षी को आज कलयुग में गिद्ध पक्षी के नाम से जाना जाता है और जब तहसील मिल्कीपुर के धरौली गांव के जंगलों में दर्जनों गिद्ध पक्षी को एक साथ देखा गया, तब सभी ग्रामीण लोग यही कह रहे, जब यह पक्षी विलुप्ति के कगार पर है, जो अब न के बराबर देखने को मिलते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों को एक साथ देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ग्रामीणों का मानना था कि यह गिद्ध पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के अवतार या फिर वंशज है, जो अयोध्या में बन रहे राम लल्ला के भव्य मंदिर को देखने पहुंचे हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी हाजिरी लगाने अयोध्या आए हैं। दोस्तों, जब अयोध्या के आसपास दर्जनों गिद्ध और बंदरों को देखने के बाद भालुओं का झुंड दिख जाए, तो यह किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं लगता है, क्योंकि भालू अक्सर जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं और रिहायशी इलाकों में भालुओं का आना एक हैरान करने वाली घटना है। राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा जैसे खास मौके से पहले भालुओं के झुंड को देखना बेशक सभी जन साधारण को विस्मित कर रहा है। यहाँ भी राम भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यह भालुओं का झुंड और कोई नहीं बल्कि सतयुग कालीन प्रभु श्री राम के भक्त यक्षराज जामवंत के अवतार हैं, जो 22 तारीख को हो रहे अलौकिक समारोह में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना राम जी के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच रही है, जिसमें जटायु, जामवंत और पूरी वानर सेना शामिल है। यूं तो हर कोई अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की मंशा रखते हैं, लेकिन जटायु पक्षी के समान दर्जनों गिद्धों का दिखना और जामवंत का अवतार कहे जाने वाले भालुओं के झुंड को देखना सच में
जनमानस को अचंभे में डाल रहा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे राम लल्ला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर और नारी ही नहीं बल्कि सूर्य देव, नाग, किन्नर, गंधर्व शामिल होंगे और स्वर्ग से अन्य सभी देवता गण भी इसके साक्षी बनेंगे। सभी यह देखना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब बाल अवतार में अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे तो कैसे लगेंगे। सभी राम लल्ला की भाव विभोर करने वाली सूरत को निहारने के लिए बेताब हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में गिद्धों और भालुओं का आना कोई दैवीय चमत्कार है? क्या सच में साक्षात जटायु और जामवंत प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।